हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश कुमार। आप लोग को साइंस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप लोग को आज जानकारी देने जा रहे हैं लेंस सूत्र के बारे में कि लेंस सूत्र आपका वीवीआई जो क्लास 10th में बार बार पूछे जाते हैं। लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सीध करने के लिए आपका हर साल आते हैं। आप ध्यान देंगे, ये आपका उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा सीध करेंगे। लेकिन चलिए, पहला वीडियो में आप लोग को उत्तल लेंस के द्वारा सीध करने जा रहे हैं। क्या है? लेंस सूत्र सीध करने से पहले आप लोग को मानना है कि आप लोग कौन सी लेंस लें। ध्यान देंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे कि MN एक उत्तल लेंस है। MN एक उत्तल लेंस है, जिसको ध्यान देंगे इस प्रकार से जब हमने एक रेखा खींचेंगे, ध्यान देंगे, तो इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो प्रकाशीय केंद्र से इस प्रकार से एक रेखा जाता है, इस रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको प्रकाशीय केंद्र या लेंस बोलते हैं। देखिए तो इसको फोकस 1 मान लेंगे और ये आपका फोकस 2 है। जब AB वस्तु प्रधान अक्ष के समांतर रखते हैं तो अपवर्तन के बाद वह F2 से होकर गुजर जाती है। AB वस्तु जब प्रधान अक्ष के समांतर रखते हैं तो अपवर्तन के बाद किससे होकर गुजर रहे हैं? F2 से होकर गुजर रहे हैं। और एक आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगे? या A', B' पर क्या हो जाएंगे? सीधे जाके कट जाएंगे, क्योंकि आपतित किरण को जब प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं तो विचलन नहीं होते। देखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? A', B' पर आपका प्रतिबिंब बन गए। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए ध्यान देंगे, लिखने का एक तरीका और लिख लीजिए। अगली बार फिर से बोल देते हैं। माना कि MN एक उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु प्रधान अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो अपवर्तन के बाद वह F2 से होकर गुजर जाते हैं। द्वितीय जब आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारा जाता है तो वह F' B' पर आकर मिलती है, जहां आपका प्रतिबिंब बनता है। जहां दोनों रेखा कटता है वहीं आपका प्रतिबिंब बनता है। देखिए तो अब इसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, सीध करने जा रहे हैं लेंस सूत्र के बारे में। A आपका एक फोकस है, B आपका प्रतिबिंब दूरी है और U आपका वस्तु है। F आपका फोकस है, B आपका प्रतिबिंब दूरी है और U आपका वस्तु है। ध्यान देंगे, चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। देखिए तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये यहाँ देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C, त्रिभुज A', B', C। देखो तो एक त्रिभुज यहां भी बन रहा है इस प्रकार, है कि नहीं? यहां से इसे जाइए, देखिए तो इस प्रकार एक त्रिभुज बन रहा है, यानी उसमें भी लिख देंगे त्रिभुज A', B', C। देखिए तो क्या ये समूह कोण है जिसकी आमने सामने की, देखिए तो जितना A आपका है त्रिभुज उतना वो है। E आमने सामने की समूह कोण होते हैं जिसको बराबर है समरूप यानी समरूप बोलते हैं। जिसकी ये 5 उंगली, ये हमारे 5 उंगली, इस 5 उंगली से क्या बराबर है, इसलिए इसको समरूप यानी समरूपता बोलते हैं। यानी समरूप लिखेंगे, समरूप से, समरूप से। देखिए तो अब इस त्रिभुज के लिए ABC त्रिभुज के लिए लंब आपका क्या हो गया? ये भी लंब हो गया। और इस त्रिभुज में A', B', में आपका A', B' क्या हो गया? लंब। यानी हम लोग पहले शॉर्ट में इसको लिखेंगे लंब बटा लंब बराबर, इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया? AC, यानी आधार बटा आधार। देखिए तो लंब क्या है इस त्रिभुज में? AB क्या है? लंब है। और इस त्रिभुज में लंब क्या है? A', B' क्या है? लंब है। देखिए तो आधार, इसमें क्या आधार? AC क्या हो गया? इसमें आधार हो गया इस त्रिभुज के लिए।
और इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया, ए डैश सी क्या हो गया, आधार हो गया, ए डैश सी आधार हो गया। इसको समीकरण 1 मानेंगे। चलिए पुनः अब इसी प्रकार से आगे त्रिभुज में चलेंगे। देखिए तो त्रिभुज सी डी एफ टू, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है यहां पर ही इस प्रकार से, देख रहे ना, त्रिभुज सी डी एफ टू लिखेंगे इसको पुनः त्रिभुज सी डी एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू। देखिए ए भी आपका एक त्रिभुज ही बन गया कि नहीं, इसको लिख देंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू। ये भी क्या होंगे, समरूप से होंगे, क्या से होंगे, समरूप से, क्योंकि जिसकी सभी भुजा क्या है, बराबर है। और यह याद रखेंगे समरूप में आमने सामने के समूह कोण भी क्या है, इसकी समूह कोण ये समूह कोण बराबर है। देखे तो जिस प्रकार से इसमें लंब लिए थे और उसमें लंब इसी प्रकार देखे तो सी डी क्या हो गया, इस त्रिभुज के लिए लंब हो गया, और ए डैश बी डैश क्या हो गया, त्रिभुज के लिए छोटे वाले के लंब हो गया। तो ये जो लंब बटा लंब है तो इसी जगह पर लिखेंगे सी डी बटा ए डैश बी डैश क्या हो गया, लंब, बराबर। देखिए तो इस त्रिभुज के आधार कौन हो गया, सी एफ टू क्या हो गया आधार, और इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया, ए डैश एफ टू आधार हो गया, सी एफ टू आधार हो गया, और ए डैश एफ टू क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि सी एफ टू आधार हो गया इस त्रिभुज के लिए, और इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ टू में ए डैश एफ टू आधार हो गया। देखिए तो इसको समीकरण नहीं मानेंगे, क्योंकि समीकरण मानने से पहले कुछ जान लेंगे, इसमें ध्यान देंगे। देखिए तो क्या इस त्रिभुज में ध्यान देंगे, यहां आइए आप लोग, जितना ए बी आपका है उतना दूरी आपका सी डी है, सी डी है कि नहीं, यानी जितना ई यहां से समानांतर, जितना यहां से यहां तक दूरी बराबर है इतना यहां भी बराबर है। क्या ए बी के जगह ध्यान देंगे, क्या ए बी बराबर सी डी है तो सी डी बराबर हम ए बी रख सकते हैं, यानी इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे, यानी सी डी बराबर ए बी। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि सी डी के जगह पर ए बी को रखने के लिए हम इसमें पुट करेंगे, मान को रख दीजिए, सी डी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटा ए डैश एफ टू। इसको अब समीकरण सेकेंड मानेंगे। देखिए तो समीकरण 1 में एल एच एस बराबर है दोनों। अब दोनों समीकरण से चलिए, ध्यान देंगे, वीडियो थोड़ा ऐसे से हो रहे हैं पोच, इसलिए थोड़ा माफ कीजिएगा मेरे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, इन दोनों को बराबर लिख दीजिए, क्योंकि ई दोनों जब बराबर हो सकते थे इन दोनों को भी आपस में क्या कीजिए, बराबर। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ए सी बटा ए डैश सी बराबर सी एफ टू बटा ए डैश एफ टू, है कि नहीं। अब हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, ए सी कितना, ध्यान देंगे, ए डैश सी क्या, ध्यान देंगे, ए सी, ए से सी वस्तु जहां रखा हुआ है और ये प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। और इस वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से, यानी प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, जिसको यू से डिनोट करते हैं। एसी पूरा क्या हो गया, यू हो गया। अब देखिए तो जहां आपका प्रतिबिंब कटा, प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र
प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। तो यहां से यहां तक को क्या से डिनोट करते हैं? v से। प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करेंगे? v से डिनोट करेंगे। देखिए तो इसमें फोकस भी है, क्योंकि इसमें फोकस के बारे में जानकारी देना है। तो F2 और प्रकाशीय केंद्र, F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, क्योंकि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो इसको स्मॉल f से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? स्मॉल f। तो इसी को मान को यहां पर हम लोग रखने जा रहे हैं। देखिए तो क्या ए सी, ए से सी तक कितना है? u है, u को रख दीजिए बटा ए डैश सी, ए डैश सी कितना ये है? v को रख दीजिए इसकी जगह पर, बराबर। देखिए तो CF2, CF2 यानी प्रकाशीय केंद्र, ध्यान दें प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को कितना लिए हैं? F2 लिए हैं, यानी F लिए, यानी फोकस लिए, इसको F मान लिए, फोकस। ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे मेरे स्टूडेंट कि प्रकाशीय केंद्र की आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी धनात्मक होता है, चिन्ह पर पार्टी पढ़ाए होंगे, और विपरीत दिशा मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। इसलिए यहाँ पर u क्या आ देंगे? माइनस, वस्तु दूरी क्या आ देंगे? माइनस u देंगे। अब आइए तो a डैश F2, a डैश F2, e यहां से यहां तक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे a डैश F2 को निकालने के लिए यहां से यहां तक में v में से f हो, देखिए तो v में से फोकस को घटाएंगे तो देखिए तो a निकल जाएगा, यानी v में से f को माइनस कीजिएगा तो a डैश F2 निकाल देंगे, यानी कीजिए v माइनस f, हो गया कि नहीं? अब आप लोग क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। माइनस u में v से करें तो क्या हो जाएंगे? माइनस uv, माइनस में माइनस करें तो क्या देंगे? प्लस u में f से करें तो क्या देगा? uf, बराबर। धन अब v में f से करें तो क्या देंगे? vf, है कि नहीं? vf होगी। अब क्या करना है मेरे स्टूडेंट कि इन दोनों तरफ u भी f से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, भाग दीजिए तो क्या यहां आया है? माइनस u भी बटा किससे भाग देना है? u भी f से, u भी f प्लस u f किससे भाग देना है? u भी f से, बराबर क्या यहां है? v f बटा किससे भाग देना है? u भी f से। देखिए तो u भी से u भी कट जाएंगे, इसमें क्या कटेंगे? यानी u f, u से f इसमें कट गए तो क्या बच गया? v, इसमें क्या कटेंगे? v f से क्या कट गया? v f कट गए, तो क्या आ गए? ध्यान देंगे यहां इसको लिखने जा रहे हैं। यहां देखे तो u भी से u भी कट गए तो माइनस 1 बटा f बच गई, क्या बच गया? माइनस 1 बटा f, बराबर। देखिए तो हाँ, अब देखिए यहां देखिए तो क्या बच गया? 1 बटा v, क्या बच गया यहां पर? 1 बटा v प्लस यहां क्या बच गया? देखिए तो 1 बटा माइनस f बच गया प्लस 1 बटा v बराबर। अब यहां देखिए तो vf से vf कट गया तो 1 बटा u बचा, क्या बचा? बराबर में 1 बटा, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, बराबर बच गया आपका 1 बटा u। ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट, ये आपका प्लस है, यहाँ आपका बराबर है, ये प्लस दे दिए और यहाँ आपका बराबर दे दिए।
अब क्या कीजिए, इसको सजा दीजिए।